इतिहास में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं उन पे से क्वेश्चन पूछने वाला होता ही है। एग्जामिनर आपसे आपकी हर बोर्ड परीक्षा में कहो या ना कहो उन्हीं इवेंट में से आज एक इवेंट की हम बात करने वाले हैं, जिस हम उन पे तो नहीं जाएंगे, बट असलियत में क्या विचारधारा थी ब्राह्मणवाद की, विचारधारा ब्राह्मणवाद के प्रति, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। इतिहास तो सभी पढ़ते हैं, बट इतिहास में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, है ना। एग्जामिनर आपसे आपकी हर बोर्ड परीक्षा में उन पे से क्वेश्चन पूछने वाला होता ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कहो या ना कहो, ये जो इवेंट्स थे उस टाइम पे इतिहास में बहुत ही ज्यादा अपने प्रचलन पे थे। उन्हीं इवेंट में से आज एक इवेंट की हम बात करने वाले हैं, जिस इवेंट का नाम है बौद्ध और जैन धर्म की ब्राह्मणवाद के प्रति विचारधारा। अब देखो, जब भी हम इस चीज के बारे में बात करते हैं ना, ब्राह्मणवाद के प्रति विचारधारा की, तो हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज मिलते हैं लोगों के। हम उन पे तो नहीं जाएंगे, बट असलियत में क्या विचारधारा थी ब्राह्मणवाद की बौद्ध और जैन धर्म के प्रति, और बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा ब्राह्मणवाद के प्रति, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो इसीलिए अगर सेशन पर नए आए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो नीचे, और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे मेरी सेशन की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और लाइक जरूर करना, एंड जब वीडियो देख लो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। तो अभी आगे चलते हैं। क्या है भाई, वेदों की सर्वोच्चता का अस्वीकार। सबसे पहला बौद्ध और जैन धर्म ने यही किया कि उन्होंने वेदों को अस्वीकार किया, है ना। बौद्ध और जैन धर्म ने वेदों के सर्वोच्चता को क्या किया, नकार दिया। उन्होंने कहा कि सत्य और मोक्ष किसी ग्रंथ या मंत्र से नहीं, बल्कि व्यक्ति के स्वयं के प्रयास और नैतिक जीवन से प्राप्त होते हैं। क्या बात बोली, बताओ, क्या ही बात बोली। ठीक है, तो ये एक चीज है। आगे आप चलोगे तो ये कुछ वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बात हुई भाई, आगे आपकी बात हुई यज्ञ और अनुष्ठानों का विरोध। देखो, बहुत सारे यज्ञ होते थे उस टाइम पे, ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारे यज्ञ किए जाते थे। और उन यज्ञों के ना अगर मैं कुछ बता दूं तो कुछ ऐसे थे, जैसे एक अश्वमेघ यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेघ में घोड़े को भगा दिया जाता था। वो घोड़ा जिस शासक के द्वारा रोक लिया जाता था, उससे राजा युद्ध करता था, और युद्ध करने के बाद अगर जीत जाता है तो वो सारी की सारी भूमि उसकी हो जाती थी। अदरवाइज अगर वो घोड़ा भागता ही जा रहा है, कोई राजा उसे रोक नहीं रहा है, तो वो जो जिस राजा ने उस घोड़े को भगाया है और जिस भूमि से वह गुजर रहा है, वो भूमि भी राजा की हो जाती थी। तो इस तरह के अनुष्ठानों का जो है बौद्ध और जैन धर्म के द्वारा विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं यज्ञों के आधार पर राजा जो थे वो बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करते थे, ब्राह्मणों को अनुदान देते थे, और समाज में कहीं ना कहीं एक असमानता वाली जो है समाज वो खड़ा हो रहा था, जिसमें ब्राह्मण सबसे टॉप पर थे, बट शूद्र जो थे वो सबसे नीचे थे। तो जब ऐसी चीज होती है तो समाज कहीं ना कहीं असमानता की तरफ बहुत ज्यादा फैलता चला जाता है। अब आगे चलते हैं भाई, थोड़ा सा देखते हैं, है ना। ये इस तरह के कुछ यज्ञ हुआ करते थे। अब अगर आप आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा जाति व्यवस्था का विरोध जो है वो बौद्ध और जैन धर्म ने लगातार किया। लगातार जैन धर्म ने जाति व्यवस्था का जो है विरोध किया। क्यों? ब्राह्मणवाद ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जो मैंने अभी आपको बताया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कहा जाता था कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, क्षत्रिय जो हैं वो भुजाओं से निकले हैं, वैश्य जो है वो पेट से निकले हैं, और शूद्र जो है वो जांघों से निकले हैं। मतलब शूद्र ने पूरे के पूरे शरीर का भार जो है वो अपने ऊपर लाद रखा है, इसलिए शूद्र सबसे छोटे हैं, ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं। ब्राह्मणों का काम हुआ करता था यज्ञ करवाना, सब कुछ करना, पूजा पाठ करवाना। क्षत्रियों का काम हुआ करता था कि किस तरीके से वो युद्ध में साथ लें, पार्टिसिपेट करें और अपने राजा को सिंहासन पर जीत हासिल करवाएं। वैश्यों का काम क्या होता था? क्योंकि वो पेट से संबंधित हैं, तो इनका काम होता था व्यापार, पेट पालन, पूजा पाठ करने के लिए, मतलब पेट पूजा करने के लिए ये व्यापार करते थे वैश्य लोग। और वहीं अगर मैं बात करूं शूद्र की, तो शूद्र पर सबसे पूरे शरीर का जो भार था वो शूद्र पर ही लादित था। तो वो क्या करते थे? वो इन सब चीजों को भार सहते थे और उन्हें बहुत ही पिछड़ा हुआ समझा जाता था। आज भी ये परंपरा गांव में चलती है। तो बौद्ध और जैन धर्म जब उभरे तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं अनुष्ठानों को हटाया कि नहीं भाई, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, डन। चलें आगे, चलें।
तो अब आते हैं आपका आत्म प्रयास पर बल। ब्राह्मणवाद के अनुसार केवल पुरोहित ही मोक्ष या स्वर्ग के लिए यज्ञ कर सकते हैं। बुद्ध और महावीर ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयास और अनुशासन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, उस टाइम पर ऐसी बातें चल रही हैं, बौद्ध और जैन धर्म के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं समाज एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़ा। जो लोग ब्राह्मणवाद को फॉलो करते थे, जो उसमें सबसे नीचे थे, उन्होंने अपना धर्म छोड़ा और बौद्ध और जैन धर्म को अपनाने लगे। इसीलिए बौद्ध और जैन धर्म उस समय काल में भी पूरे विश्व में फैल गया, क्योंकि इसने समाज की उन कुरीतियों को बाहर निकाल फेंका था जो कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। ठीक है, तो अब जब आगे बात हुई, जब आगे चले, तो यहां पे आप देख सकते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो ये चीजें हुआ करती थी उस समय पे। कर्मकांडीय शुद्धता के स्थान पर नैतिक शुद्धता, ये क्या होती है? कर्मकांड। कर्मकांड मतलब जो आप पूजा पाठ करवा रहे हैं उससे शुद्धता नहीं आती, आप असली जीवन में, असल जीवन में कितने नैतिक है उससे शुद्धता आती है। ब्राह्मणवाद में शुद्धता का आधार जन्म, भोजन और अनुष्ठान थे। बौद्ध और जैन धर्म ने कहा कि किसी सच्ची शुद्धता व्यक्ति को कर्म, सत्य और करुणा में निहित है। कितना वो सच्चा व्यक्ति है, कितनी अच्छी तरह से वो अनुशासित रहता है, हमेशा दूसरों की सेवा करता है, सामाजिक कल्याण के बारे में बात करता है। तो वो चीजें जो थी वो कहीं ना कहीं इसने जो आगे जो है वो बढ़ाई, किसकी विचारधारा को? बौद्ध और जैन धर्म की विचारधारा को। फिर आते हैं आपकी सरल भाषा में उपदेश। ब्राह्मणवाद ने संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। अब देखो क्या होता है, जब कोई भाषा ऐसी हो जिसे सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग या अभिजात वर्ग के लोग बोल सके, पढ़ सके, है ना, तो क्या होता है, समाज में एक असमानता फैल जाती है। बौद्ध और जैन धर्म ने प्राकृतक और पाली भाषा में उपदेश दिए ताकि हर व्यक्ति धर्म को समझ सके। प्राकृतक और पाली उस समय आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, और मेन चीज है, जब आप आम लोगों को ही अपनी बात नहीं समझा पा रहे हो तो आप उन लोगों को कैसे समझाओगे जो सामाजिक कुरीतियों का सामना कर रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम भी थी। तो इस तरीके से ब्राह्मणवाद ने संस्कृत को सपोर्ट किया, बौद्ध और जैन ने किसको सपोर्ट किया? अपने प्राकृतिक और पाली भाषा को। ये थी आपकी संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ये वाला जो सेशन था इसमें हमने आज देखा कि किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म था वो बाहर की तरफ उभर के आ रहा था, जैन धर्म उभर के आ रहा था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ब्राह्मणवाद ने कुछ ऐसी कुरीतियां चल रही थी जिससे समाज जो है असमानता की तरफ फैल रहा था। बात ये मौर्य वंश के बाद की है। मौर्य वंश के आने के बाद कहीं ना कहीं आप देखोगे, मौर्य वंश से पहले एक्चुअली जब हर्यंका वंश था तो उस समय बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। थोड़े टाइम बाद फिर जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म के जनक कौन थे? सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम बुद्ध बाद में कहा गया, है ना। और उसके बाद किनकी उत्पत्ति हुई? जैन धर्म की, जिसमें 24वें तीर्थकर महावीर, भगवान महावीर ने जैन धर्म को पुनर्जागृत किया। पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ थे। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24वें जब महावीर तीर्थकर बने तो उन्होंने जैन धर्म को बढ़ाया और फैलाया। जब ये चीजें हो गई तो जब गुप्ता वंश आता है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद एक बार फिर भरकर उभरता है ऊपर की ओर, और तब कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन धर्म को थोड़ा सा सेटबैक देखना पड़ता है पीछे की तरफ। अब एग्जामिनर आपसे जो सवाल पूछेगा वो यही पूछेगा कि ब्राह्मणवाद में कौन सी भाषा बोली जाती थी? आप सभी को पता है, संस्कृत थी। बौद्ध और जैन धर्म ने कौन सी अपनी लैंग्वेज में उपदेश दिए? प्राकृतिक और पाली भाषा थी, है ना। क्या बौद्ध और जैन धर्म में यज्ञ होते थे? नहीं, वो इनके खिलाफ थे। क्या वर्ण व्यवस्था के सपोर्ट में थे बौद्ध और जैन धर्म? नहीं, वो इनके खिलाफ थे। तो ये सारी चीजें जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जामिनेशन में। फिलहाल मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बट आप सभी को एक चीज बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, वो छोटे छोटे मार्क्स बढ़ाने के लिए जिससे आप टॉप करने से रह जाते हो, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ये शेयर कर दो उन बच्चों के साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी यूपी बोर्ड्स या किसी भी बोर्ड्स की, है ना। और मेन चीज, अगर आप बोर्ड्स के बाद कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप सीवीटी का एग्जाम दे और अपना बहुत ही बढ़िया तरीके से
एक अच्छी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, तो उसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बात करूंगा। उसके लिए बस मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, एक और चैनल है हमारे पास जो है CUET हिंदी मीडियम, उसे जाके फॉलो कर लीजिए। उस पर आपको सारी की सारी CUET से रिलेटेड अपडेट्स मिल जाती हैं, और वहां पर जाकर जब आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप करंट अफेयर जो है वहां पे जो मैं लेता हूं सुबह 8 बजे, तो वो भी आपको एक्सेस हो जाएगी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन।